हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12 सीबीएसई इंग्लिश की विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है चार्ली, जो एक बहुत नर्वस इंसान है। स्टैम्प्स कलेक्ट करना उनकी हॉबी है। वो शायद इस दुनिया से एक एस्केप चाहते हैं और एक पीसफुल जगह पे जाकर अपनी लाइफ व्यतीत करना चाहते हैं, और एक्चुअली वो अपने पास्ट में विजिट भी करते हैं। उन्हीं के एक फ्रेंड है जिनका नाम है सैम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट है। तो जब चार्ली फैंटेसाइज करते हैं कि वो थर्ड लेवल जो कि है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वहां विजिट करके आए हैं, तो उनके दोस्त उनको बताते हैं कि शायद आप वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट में जी रहे हैं, जिसका मतलब ये है जब हमारी कोई विश पूरी नहीं हो पाती और या हमारा कोई आइडिया पूरा नहीं हो पाता, फुलफिल नहीं हो पाता वेकिंग लाइफ में, तो हम जो भी देखते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसको हम रियलिटी मान लेते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में रियलिटी हो, पर जो भी हम देखते हैं, बिलीव करते हैं, हमें लगता है कि वही रियलिटी है। इसी को बोलते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और देखते ही देखते जो सैम, जो एक साइकाट्रिस्ट है, वो खुद इस इमेजिनरी वर्ल्ड में कहीं गुम हो जाते हैं, क्योंकि वो भी शायद रिलीफ चाहते थे अपने डेली लाइफ से, जहां पर उनके पास साइकिक पेशेंट्स आते थे, अपना मेंटल स्ट्रेस डिस्कस करते थे, तो वो वहां से एस्केप करना चाहते थे। तीसरी कैरेक्टर है इस स्टोरी की लुइसा, जो कि चार्ली की वाइफ है, और हम कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिस्ट है। चलिए इस चैप्टर की एक बार थीम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है द थर्ड लेवल, ये बहुत कंसाइज और आप कह सकते हैं एंटरटेनिंग स्टोरी है टाइम ट्रेवल के बारे में। चार्ली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं थर्ड लेवल पे। अब ये थर्ड लेवल क्या, एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती थी 1894 में, यानी कि पास्ट में एग्जिस्ट करती थी, जो बहुत ज्यादा खुश थी दुनिया और बहुत ज्यादा क्वाइट थी दुनिया। तो क्वेश्चन ये है कि असल में क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या सिर्फ चार्ली के दिमाग की एक इमेजिनेशन है, जो बाद में सच निकल कर आता है जब उनको सैम का लेटर मिलता है। तो ये जो स्टोरी है, इसकी थीम है एस्केपिज्म। कहने का मतलब ये है कि एक इंसान साइकोलॉजिकल रिफ्यूज लेने के लिए इन ग्रिम रियलिटीज से, जो आज की डेट की हैं, वो पास्ट में चला जाता है। हो सकता है कि उसकी इच्छा हो कि वो जाके पास्ट में स्टे करे, या पास्ट को अपने साथ लेके चले प्रेजेंट डे लाइफ में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि क्या है ये थर्ड लेवल। थर्ड लेवल किसे रेफर कर रहे हैं? देखिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क का है, वहां पर ना सबवेज है, और वो 2 लेवल पे ही है, जहां से कम्यूटर्स जो हैं, जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो अपनी ट्रेन्स लेते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। जो थर्ड लेवल है वो कभी बना ही नहीं था, लेकिन चार्ली की बिलीफ ये थी कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और वो ऑपरेट कर रहा है पास्ट के टाइम फ्रेम में, मतलब आप कह सकते हैं 1890s के टाइम फ्रेम में। तो ये जो थर्ड लेवल है, ये सिग्निफाई करता है एक एस्केप मॉडर्न वर्ल्ड से, जहां पर इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, टेंशन से भरा जो माहौल है, उससे एक एस्केप देता है। तो जो पीरियड है 1980s का, वो रिप्रेजेंट करता है पीसफुल लाइफ, जो आज के इरा में पॉसिबल है ही नहीं। तो इस थर्ड लेवल से चार्ली ट्रेवल करते हैं गेल्सबर्ग, इलिनॉय, अपनी वाइफ के साथ, जिनका नाम है लुइसा। उनके लिए ये एक आप कह सकते हैं रियलिटी लाइफ से एस्केप है, जो उनके साइकाट्रिस्ट फ्रेंड बोलते हैं वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। या आप ये कह सकते हैं कि थर्ड लेवल रेफर करता है एक एडिशनल फ्लोर, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, जो ओरिजिनली जिसके 2 लेवल्स थे। तो चार्ली जो है वो हेल्यूसिनेट करते एक रात जब अपने घर जा रहे होते हैं कि वो एक्चुअली में थर्ड लेवल पे पहुंच चुके। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में देना चाहती हूं कि जो थर्ड लेवल है, जिसमें जैक फिनले ने ये लिखा है कि जो हार्श रियलिटीज है वो है वॉर की रियलिटी। तो जो वॉर है उसके इररिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं,
जो लोग हैं उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी भर देती है। तो मॉडर्न डे प्रॉब्लम से इंसान जो है अलग अलग तरीके से एस्केप पाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ली की स्टोरी। जो मेन कैरेक्टर है 31 इयर्स के। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का है, जिसके एक्चुअल में सिर्फ 2 लेवल्स हैं, उसके बारे में मेंशन किया जाता है। तो जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी के, चार्ली, वो पूछते हैं कि क्या जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क सेंट्रल के या न्यूयॉर्क के या न्यू हेवन के या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, कि क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ 2 लेवल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं खुद थर्ड लेवल पे जाकर आया हूं। तो चार्ली जो है, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी ये बातें सुन के लोग उनको पागल बोलेंगे, और वो कहते हैं कि मैंने नेक्स्ट स्टेप कर लिया था। नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि वो एक अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड के पास चले गए थे काउंसलिंग लेने के लिए, क्योंकि ये बातें सुन के तो लोग उनको पागल बोलेंगे। तो जो उनके साइकाट्रिस्ट फ्रेंड है वो उन्हें एक्सप्लेन करते हैं चार्ली को कि आप वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट में जी रहे हैं, या आप कह सकते हैं आप हेल्यूसिनेट कर रहे हैं, आप वो चीजें देख रहे हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जो साइकाट्रिस्ट हैं वो चार्ली को ये भी बोलते हैं कि आप नाखुश हैं। तो इस पे उनकी वाइफ जो है उसको पसंद नहीं आता, वो उनकी तरफ देखती है, क्योंकि उनको लगता है कि चार्ली नाखुश है उनकी वजह से, उनकी मैरिड लाइफ की वजह से। पर इसको वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं सैम, जो साइकाट्रिस्ट होते हैं, कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैरिड लाइफ से नाखुश है। एक्चुअली जो बर्डन है मॉडर्न प्रॉब्लम्स का, वो इनको पुश कर रहा है एक्सपीरियंस करने के लिए। इनकी जो सोच है, इनकी जो एपरेंट परसेप्शन है, जो चीज प्रेजेंट ही नहीं है, वो सोचने पे मजबूर कर रहा है, और ये एक एस्केप ले रहे हैं रियलिटी से। तो चार्ली अग्री करते हैं अपने फ्रेंड की बात से कि हो सकता है कि ये बात सच हो सकता है कि ये बात थोड़ी अजीब हो कि मैंने थर्ड लेवल देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। पर फिर चार्ली बोलते हैं, बिलीव करते हैं इस पॉसिबिलिटी में कि एक्चुअली ये चीजें मैं एस्केप करने के लिए ही शायद एक्सपीरियंस कर रहा हूं, कि मैं दुनिया की जो हार्श रियलिटीज है उनसे एक एस्केप चाहता हूं। तो उनके फ्रेंड्स इस बात पे अग्री करते हैं। इवन उनकी एक और हॉबी होती है जिसमें वो मतलब खुश होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो असाइलम महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, अलूफ रहना, जब वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। फिर जो ऑथर है वो बताना शुरू करते हैं कि चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन शुरू की थी, पर उन दिनों में उनको ना तो वॉर का कोई खतरा था, वहां पर पीस था, उन दिनों में हार्मनी थी, सिक्योरिटी थी लोगों की लाइफ में। तो उनके जो ग्रैंडफादर है वो इनसिक्योर थोड़ी रहे होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने ये हॉबी एक्सेप्ट की कि मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करूंगा। जो कलेक्शन थी मोर और लेस वो अमेजिंग थी। मतलब ना, स्टैम्प कलेक्शन के अंदर ब्लॉक्स ऑफ 4 थे, मतलब 4 स्टैम्प्स इकट्ठी लगाई हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे जो यूएस है वो इस तरीके से स्टैम्प्स इशू करते थे। इवन जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट है उनकी भी आदत थी कि वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और किस तरीके से उन्होंने चूज किया कि वो सबवे से जाएंगे अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक दिन जब वो अपने काम से निकल रहे थे तो काफी लेट हो गए थे, उनकी लेट नाइट शिफ्ट थी, और वो टाइम सेव करने के लिए डिसाइड करते हैं कि वो सबवे यानी कि अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ रेलवे से घर पहुंचेंगे। बस में टाइम लगता है। तो वो डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं अपने आप को एज एन ऑर्डिनरी मैन जो 31 इयर्स का है, जिसने एक टैन गैब्रेडीन टाइप का सूट डाला हुआ है, जैसे आम सूट होते हैं, और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है जिसका एक फैंसी सा बैंड है। तो वो बोलते हैं कि ये ऑर्डिनरी चीज है, बाकी लोग भी स्टेशन पे ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। पर फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है मेरा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि कहीं पे मैं गुम हो जाऊं, मैं एस्केप नहीं होना चाहता था। इनफैक्ट मैं तो अपनी वाइफ के पास पहुंचना चाहता था, लुइजा के पास। उस टाइम पे मैं यही चाहता था कि मैं घर पहुंच जाऊं,
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो चार्ली जब वो इंसिडेंट समझाना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एंटर करता हूँ ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम दैट वेंडर बिल्ट एवेन्यू से एंटर करता हूँ, और फिर मैं नीचे स्टेयर्स लेता हूँ फर्स्ट लेवल की, जहां से जो लोग हैं वो बोर्ड करते हैं, वो लेते हैं ट्रेन्स, जैसे हम 20th सेंचुरी में आम ट्रेन्स लेते हैं। उसके बाद वो फिर से एक और फ्लोर नीचे जाते हैं जिसे हम सेकंड लेवल बोलते हैं, जहां से जो लोग हैं वो सब अर्बन ट्रेन्स लेते हैं, मतलब बाहर शहर के जाने की जो ट्रेन्स है वो वहां से लेते हैं। वहां से जाकर उन्होंने एंटर किया एक आर्च्ड डोरवे और वो वहां गुम हो गए। मतलब सेकेंड लेवल पे जाकर जब उन्होंने एक एंटर किया आर्च डोरवे, वो वहां गुम हो गए। वहां पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं था उनके लिए। इवन वो जो स्टेशन था वो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ टाइम आए थे। मतलब ऐसे काफी ओकेजन्स हुए हैं जब वो एक नए कॉरिडोर में बम्प हो जाते हैं, नया उन्हें डोरवे मिल जाता है। तो एक बार तो इनफैक्ट वो रॉन्ग लॉबी में एंटर हो गए थे जब वो क्रॉस कर रहे थे एक टनल। तो एक लंबी सी टनल जो कि 1 माइल लंबी थी, उसको क्रॉस करके वो गलत लॉबी में एंटर हो गए थे एंड ही रीच्ड रोजवेल्ट होटल। एक और बार ऐसा हुआ था कि वो ऑफिस बिल्डिंग जो कि 3 ब्लॉक्स अवे है वो वहां तक पहुंच गए थे। तो वो बेसिकली वंडर कर रहे थे कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है, जो सबवे है, क्या वो एक्सपैंड कर रहा है एक बहुत फास्ट रेट पे, कि नए नए रास्ते निकल के आ रहे हैं, जैसे एक ट्री एक्सपैंड करता है ऊपर की साइड अपने रूट्स निकालता है, तो वैसे ही क्या ये ग्रैंड सेंट्रल जो जगह है ये भी एक्सपैंड कर रही थी। तो वो बोलते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी, कि हो सकता है इसकी कोई सीक्रेट टनल हो अंडर द सिटी जो जाती हो टाइम स्क्वायर पे, या मे बी उसका रास्ता जाता हो सेंट्रल पार्क की तरफ। तो उनको लगता है क्योंकि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो एक प्लेस है, वो एक जगह है जो एग्जिट देती है बहुत सारे लोगों को, तो वो भी मैनेज कर जाते हैं एस्केप करना रियलिटी से, मे बी फॉर द सेम रीजन। अलग अलग लोगों को एग्जिट देती है, अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है। तो चार्ली को लगता है मेरे को भी एस्केप मिल गया होगा इसी वजह से। ऑल्दो ये चीजें उन्होंने कभी अपने साइकाट्रिस्ट के साथ शेयर नहीं की, अपने फ्रेंड के साथ। तो एक अनयूजुअल कॉरिडोर था जहां पे वो एंटर होते हैं और वॉक करना शुरू कर देते हैं। और वो जो कॉरिडोर था वो बेसिकली लेफ्ट की तरफ को मुड़ रहा था और नीचे की तरफ को ना इट वाज स्लांटिंग डाउनवर्ड। तो उनको थोड़ा ऑड लगता है कि ये कैसा सा रास्ता है, पर फिर भी वो उस पे वॉक करना शुरू कर देते हैं। वहां पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो थे, और उनको अपनी जो पैर की आवाज है जब वो चल रहे थे कॉरिडोर में, वो एको होती हुई सुनाई दे रही थी। फाइनली उनको कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी जो कुछ डिस्टेंस पे खड़े थे, और फिर जब उन्होंने लेफ्ट लिया और वॉक किए डाउन द स्टेयर्स, तो वो पहुंचे थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल। उनको लगा कि शायद वो चलते चलते वापस से सेकंड लेवल पे ही पहुंच चुके, लेकिन फिर उन्होंने ध्यान से वहां पे नोटिस किया कि उस लेवल पे जो रूम्स थे वो छोटे थे, जो टिकट काउंटर की जो विंडोज थी वो भी कम थी, ट्रेन गेट्स थे वहां पे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो बिल्कुल सेंटर में था, और मतलब वुड का बना हुआ था, ओल्ड लुकिंग वाइब दे रहा था। तो जो मैन था जो बूथ पे बैठा हुआ था वो भी बड़ा अलग सा लग रहा था। उसने एक बड़े फैशनेबल ग्रीन कलर के आई शेड पहने हुए थे, उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव के प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, और जो स्टेशन था वहां पर ज्यादा लाइट नहीं थी, आप ये कह सकते हैं डिम लिट था, और वहां पर ग्लास लाइट्स चल रही थी जिसका ओपन फ्लेम होता है, जो फटफट करके लाइट चलती है, वो वहां पर चल रही थी, तो वेल लिट नहीं था। तो देखते देखते चार्ली को वहां पर ब्रास के स्पिटोन्स मिले। स्पिटोन्स होते हैं एक मेटल या अर्दनवेयर पॉट टाइप होता है, फनल टाइप होता है, जिसके अंदर लोग थूकते हैं पान खाने के बाद। तो उसको वो स्पिटोन जो है वो हर जगह दिखाई दे रहे थे। जब वो उन्हें देख रहा था, सडनली उसको ना एक ग्लिम्स ऑफ लाइट पड़ती है उसकी आंख पे, जब वो देखता है कि एक इंसान जो है
वो पुल आउट कर रहा है गोल्ड वॉच अपनी वेस्ट में से, मतलब बनैन टाइप जो होती है उसमें से बाहर निकाल रहा है गोल्ड वॉच। वो इंसान जो था वो ड्रेस था ओल्ड फैशन स्टाइल के अंदर। उसने एक डर्बी हैट डाली हुई थी, डर्बी वैसी होती है जैसे चार्ली चैपलिन पहनते थे। एक उसने ब्लैक 4 बटन वाला सूट डाला हुआ था और टाइनी लपेल्स थे। लपेल्स होते हैं जो कॉलर होते हैं कोट के या जैकेट के, वो उसने वैसे पहने हुए थे। और उसकी ना बड़ी सी ब्लैक कलर की हैंडल बार की, मतलब सीधी सी मुस्टैच थी। तो सडनली जो चार्ली है उन्होंने नोटिस किया कि हर कोई वहां पर, मतलब थर्ड लेवल पे जो ड्रेस्ड है वो 19th सेंचुरी जैसे ड्रेस्ड है। तो ये बेसिकली वो वाला टाइम था जब वर्ल्ड वॉर्स अभी होनी थी, अभी शुरू नहीं हुई थी। तो इतने सारे लोग थे जिनकी फैंसी सी बियर्ड थी, मुस्टैच थी, और जो प्रोटैगनिस्ट थे उन्होंने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। चार्ली ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वहां पे वो देखते हैं कि एक विमेन वॉक करती है अंदर की तरफ एक ट्रेन गेट से होती हुई, और उसकी जो ड्रेस थी वो थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, मतलब टाइट सी, एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शू, मतलब टाइट कपड़े पहने हुए थे काफी ज्यादा। और उसने करियर एंड आइव्स जो कंपनी का नाम है उसका एक लोकोमोटिव, उसकी एक ट्रेन देखी जो चल रही थी वहां पर। उसकी ना फनल शेप स्टैक थी, स्टैक का मतलब चिमनी जो थी जैसे पुराने टाइम पे होती है वैसी थी वहां पर। और वो श्योर था कि वैसी सी जो ट्रेन है वो बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी। अब अपनी जो इमेजिनेशन है उसको कैसे उसने वैलिडेट किया, उसके लिए क्या प्रूफ लिया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अगर आपको पार्ट 1 समझ में आ गया तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।